हो। जब तो कहे कि बाणा बाणा मेरे दयाल का, बाणा मेरे दयाल का यम भी दल का खा, यम राजा भी आवाज सुन के चला जाएगा कि यहाँ मेरे बस की बात है ही नहीं तो आवत तो लेना च। अपन देखा बिल्ली मांजरी, खैर मृत्यु लोग या मरना का तो विधान है, मरनो तो तय। मांजरी अपना बच्चा का मुंह में लावत दांत में दबाई का, लेकिन दांत लगन नहीं दी थी, और वही बिल्ली फिर चूहा का लई दबावत उसी मुंह में। तो इसी प्रकार ले जाना को तरीको बदल दिया जाएगा, जानू तो पड़ेगा। बाबा लिखे बाणा मेरे दयाल का यम दल का खा, यम राजा भी। जब तो कोई की भाग्या जम यूं कर बोले बात बनिए बुरी, ये क्या खूब बनिए आपदा गिरी, ऐसो जन्म नहीं आना को फिरी। जन्म तो अपना बहुत पहला आया और भी कई बार आवगा, लेकिन बाबा कह रहा है कि ऐसो जन्म नहीं आओगे फिरी, कर्म बिगड़ी जाएगा तो पुनः 84 में जाना पड़ेगा। और 84 कहने का तो हम जैसा कथावाचक जरा को बोल नकान की साहब 84 लाख योनि भुगतने के बाद फिर मनुष्य जीवन मिल जाता है। कितना टाइम लगे जरा सो, पर 84 लाख योनि तरफ अभी ध्यान कहाँ दियो। ये वृक्ष पेड़ पौधा अपना बाप दादा था जब भी खड़ा था ना, आज भी खड़ा है। ये भी 84 में चल रहा है। अपन अंदाज लगाओ कि 84 में जाएगा वापस आएगा क्या सहज में। वो तो गुस्सा में कह दिया कि आज नहीं तो काल देखूंगा, लेकिन ठिकाना है ही नहीं। बाणा मेरे दयाल का यमदल का खा है, और नहीं तो बाणा पहना सिंह का और लोमड़ी जैसी चाल। अगर कभी अपन लोमड़ी पर शेर की खाल डाल दे वहां तो दिखान तो शेर जैसी लगी जाएगी, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति चाल से ही समझ जाएगा कि सिंह की चाल नहीं है ये। बाणा बाणा पहना सिंह का लोमड़ी जैसी चाल, और कभी आवाज से पहचान ली तो क्या होंगे हाल। दिखान जरूर लगी जाएगी। शेर की खाल अगर कहीं ओढ़े देवांग लोमड़ी का तो शेर जैसा कलर, क्योंकि वो तो वही खाल आए तो उसको दिखाएगा, लेकिन चाल से पहचान हो जाएगी। अगर चाल से नहीं हुई तो आवाज से हो जाएगी। जब दलदास महाराज ने कहा कि बाबा मनुष्य जन्म दुर्लभ है, अस्वावना को नहीं दूजी बार सिंगा जी का घर तो हरि को बधाओ। और दल महाराज ने दूसरा अंतरा में लिखो कि यो पल भी नहीं आवे पाऊं, क्योंकि आज बीत गया तो कल जरूर होगा, लेकिन आज वापस नहीं आएगा। जब कहे कि यो पल नहीं आओ पाउनो, तुम मानो बचन नर नार सिंगा जी का घर तो हरि को बधाओ। दलु महाराज लिखे तीसरा अंतरा में कि बाबा जिनने गुरु गोविंद सेया ऐसा उतरी गया भौजल पार। जिनने गुरु को आदेश मान्यो, गुरु को वचन को पालन करो। सिंगा जी महाराज ने अपना गुरु का आदेश का ऊपर अपना शरीर को त्याग कर दिया। अपना से अगर कभी कोई कही दे कि 4 दिन का लेन घर छोड़ दे तो कह दिया कि भैया बहुत झंझट न छे, लेकिन गुरु का आदेश हुआ कि छोड़ दे शरीर तो छोड़ दिया। जब उतरिया भौजल पार। नहीं तो हम रोज गावन की फल टूटे जल में गिरे, खोजे मिटे न प्यास, गुरु तजे ओरन को भजे अंतई नरक निवास। हमारे ऊपर अगर कसौटी लगाई जाए तो हम गुरु बदल दें, गुरुद्वारा बदल दें, लेकिन सिंगा जी महाराज जैसा महापुरुष था जिन्ना अपना गुरु को वचन मानते हैं, शरीर को त्याग कर दिया। इधर कल अपन पुराण का अंतर्गत बाबा की लीला की चर्चा कर रहा था कि सिंगा जी महाराज डाकू न की खोज का लिए जब गया तो ये डकैती जो लोग था ये दिन दहाड़े डाकू डालता था। रात्रि का समय बढ़िया ही अपना धन का बंटवारा करी ना, अपना अपना ग्रुप का लोग भोजन बने न, बिल्कुल खाई न, रात बरस होता था। सिंगा जी महाराज जब गया इनकी खोज में भामगढ़ से दक्षिण दिशा की ओर, इन 3 गांव उना दिन लुटिया था। पहले जसवाड़ी, फिर भामगढ़ और तीसरा नंबर पिपलोद राणा जी की। सिंगा जी महाराज शाम का समय जब ग्राम पिपलोद पहुंचा, पूछताछ कर पिपलोद का ग्राम वासी ने की, क्योंकि सिंगा जी महाराज तो जो जानता था कि जो मेटावल में अपना मालिक की परेशानी जान ली थी, तो जानता भी था कि डाकू लोग कहाँ होगा, लेकिन संसार का लोगों को बाबा अंदाज देखना चाहता था कि लोग कच भी कई
क्योंकि दुनिया दुलंगी दो रंग की आवज, यहाँ आपको कुछ अच्छा लोग भी मिलेगा, कुछ हमारा जैसा खराब लोग भी मिलेगा। तो बाबा पिपलुत का ग्राम वासी ने पूछा कि भैया इधर डाकू लोग आया था, डाकू ने की फौज आई थी, दिखी काई? पिपल जो दुराचारी अत्याचारी पापी दिन दाड़े लोग न के मार मार दौलत लुटी के ले जाए, और तुम शाम हुई रही अंधेरो ही रोज और जुबान पर उनको नाम क्यों लाई राज? सिंगाजी महाराज ने कहा कि ये तो बताओ कि वो गया कले। पिपलोद का ग्राम वासी ने कहा कि ये नदी भाम की ओर गया, जंगल की ओर गया और बहुत मार मारी के गया, सारी दौलत लूटी के ले गया। सिंगाजी महाराज जब नदी भाम पहुंचे, रात्रि का समय, डाकू लोग ने अपना धन का बंटवारा कर लिया था और अपना अपना जगरा जले ने भोजन बनाना की तैयारी में लगे था। सिंगाजी महाराज गया कि नदी भाम पर जले अगेटी नैनों से देखे उजालो, जगरा जली रहा, तब बाबा समझेगा कि जहां तहां अग्नि प्रचलित हो रही, शायद ये डकैती लोग यहाँ छे। नदी बहम पर जले अगेटी बाबा नैनों से देखे उजाड़ो और किवीनी बिलम घोड़ो तुरंत ध्यायो जहां तो तस्कर को डेरो। सिंगाजी महाराज ने अपना ही स्थान पर अपना घोड़ा के एक परिक्रमा घूमी, कई कर बढ़ाया, ध्यान लगायो, पल मदियो एक फेरो, और आज तस्कर 300 अंधा किया तो खलबल मची गयो भारो। एक साथ 300 नकन नेत्रहीन कर दिया, जैसा अपन डीपीसी कटआउट निकाला पूरी लाइन बंद, इसी प्रकार 300 ही नेत्रहीन एक साथ हुआ तो खलबली मची जाए। वो पड़ोसी सी आवाज लगा कि भैया मक्खन नहीं देखे रोज, तो वो कहे मक्खा भी नहीं देखे रोज। वो कहे उधर से आवाज हुई कि मक्खा भी नहीं देखा, तो पीछे से आवाज आई कि मक्खा भी नहीं देखा। तो सिंगाजी महाराज बोले कि भैया मक्खा देखा। बाबा कहे कि भैया मक्खा तो देखा। सिंगाजी महाराज की जैसी कोमल वाणी सुनी, राजा धर सिंह समझी गो कि हो न हो ये जान जुगारो बहमगढ़ का राणा लक्ष्मण सिंह को है। राजा जल्दी इसलिए समझी गो कि जब इन राणा लक्ष्मण सिंह को मार मारे हो तो राणा लक्ष्मण सिंह ऐसा कहे तो जाए कि आज महारा भी दुर्भाग्य छे और तुम्हारा भाग्य छे जो आज मारो दीवान सिंगा जनी है। अगर कभी आज मारो सिंगा जी बहादुर बलवान यहाँ हो तो शायद आप लोग मारी ऐसी दुर्दशा नहीं करता। तो जैसे ही बाबा ने पीछे से कहे कि मक देखा, राजा धीर सिंह समझेगा कि जे की हिम्मत करतो तो जे की दुहाई खातो तो यो वही आयो के आयो जान जुगारो भूमिया को कोई आयो रे जान जुगारो। राजा धीर सिंह बोले कि भैया थारो शब्द लगर बड़ो प्यारो, भैया थारी वाणी बड़ी ही प्रेम की मीठी लगी रही, जरा थारो परिचय तो बता। राजा धर सिंह सिंगाजी महाराज से पूछ कि दीजिए बचन सुरा सिपाही, जरा कही दीजिए नाम थारो, कौन नगर कौन गुरुजी तुम्हारे, अरे कहाँ को तो रहना वालो आए, कई थारो नाम छे और ऐसी विद्या कहाँ का गुरु ने सिखाड़ी तुको। राजा धर सिंह कह कि महाराज मन भी महाराज जीवन काल में यही काम करे, बड़ा बड़ा सरदार हाण्या यो भूमियो कौन है विचारो। राजा धर सिंह बताओ कि महाराज मन महाराज जीवन काल में बड़ा बड़ा जागीरदार, बड़ा बड़ा पूंजीपति, इनकी जिनकी दौलत न लुटी, जिनका नाम चलता था राणा लक्ष्मण सिंह 362 खेड़ा को जागीरदार, छोटो सो राजा हमारी गिनती का बाहर तो, लेकिन वो की धीरज का और वो की शांति का भी धन्य कहूंगा कि मार खायो दौलत लुटी जान दी, लेकिन तुम जैसा दिव्यास्त्र को चलायो नहीं। जिन्हें रात्रि का समय हमके एक साथ आई न 300 नग बिना हथियार मार दिया हो, अगर उस समय डाका डालता समय अगर आप वहां होता तो हमारा हाल का ही होता। सिंगाजी महाराज कह रहा कि राजन आप मारो परिचय जानना चाहता हो तो ये तन का कहे सब सिंगा हरसुत करूं बसेरो। ये महाराज शरीर को नाम तो लोग सिंगा सिंगा कया करे। सिंगाजी महाराज से जब भी बहुत सारा राजा ने उनका जीवन काल में सवाल करे, परिचय पूछो तो बाबा ने अपना नाम का आगे भी जी नहीं लगाए न कभी पीछे भी जी नहीं लगाए, सिर्फ इतना कहता था कि मगर लोग सिंगा सिंगा कया करे। आजकल तो हम खाली उनका नाम की ही गाथा गावन तो ही मन में स्वारमान रखन श्री श्री 108 ने 1008 लिखना का चक्कर में भी बैठे।
लेकिन जो महापुरुष वह अपना नाम का ना तो आगा जी ना पीछे जी। भैया मग सिंगा सिंगा लोग कया कर मारी माते श्री गौरवाई पिता भीमा जी। सिंगा जी महाराज ने कहो कि महाराज राजा पर आप तो स्वयं राजा छे, आपको समझाना की जरूरत ही कई छे। राजा ही अत्याचार करे तो प्रजा को होगा कई महाराज। सिंगा जी महाराज ने उस समय राजा दर सिंह जी कहे कि राजन जीवन काल में हर राजा ने एक बात जरूर याद रखना चाहिए। कौन सी? राजा गरम प्रजा नरम, साधु का धर्म और नारी को शर्म। जो राजा अगर ये चार नियमों को पालन कर ले तो कलयुग होना का बाद भी उस राजा का राज्य का लोग राम राज्य मान ले। सिंगा जी महाराज कह रहा है कि महाराज सुल्तानेश्वर कि जागीरदारी पाने के बाद भी, राज मुकुट पहनने के बाद भी प्रजा के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार, धिक्कार है ऐसे राजा को। राजा गरम, राजा थोड़ो पावरफुल वालों घणो, लेकिन राजा ने प्रजा का साथ कभी अत्याचार नहीं करना चाहिए। राजा गरम प्रजा नरम और साधु का धर्म और नारी के शर्म। जो राजा चार नियम को पालन कर ले कलयुग में भी राम राज मान ले। सिंगा जी महाराज की जब बात सुनी तो राजा दर सिंह रोवण लगो। सिंगा जी महाराज कहे कि राजन पहले योगेश्वर बाद में राजेश्वर, तुम अगले जन्म के तपस्वी तो हो जो आज राज मुकुट पहन के बैठे हो। क्योंकि राजा का घर जन्म लईने वो जावत जो अगला जन्म को तपस्वी हो जाए। पहले योगेश्वर, योगेश्वर से राजेश्वर, और राजेश्वर होना का बाद में अगर कभी नीति नियम को पालन नहीं करे तो नरकेश्वर। तो सिंगा जी महाराज कहते कि राजन इस समय आप नरकेश्वर की तैयारी में लगे। आज राजेश्वर तो हुई गाज। उस समय राजा दर सिंह रोने लगो कि दादा हम दौलत ले जाइए का घर रखी दे हो, आपको उजालो देखने को मिले। राजा दर सिंह बोला कि भैया हम नेत्रहीन, यहाँ से भामगढ़ की दूरी काफी छे, रात्रि को समय छे, जावा कैसा? हम दौलत तो दे देवा आपका मालिक की वापस, हमारा पास की जो छे वो भी देवांगा, पर हम जावांगा कैसा? सिंगा जी महाराज ने कहो कि भामगढ़ ले जाना का उपाय तो हमारा पास छे। सिंगा जी महाराज ने राजा दर सिंह को हाथ पकड़े हो और ले जाए ना अपना घोड़ा की पूंछ पकड़ाड़ी। वो का भाई को हाथ इसी प्रकार 300 न की लाइन बनाई, एक हाथ से धन की गठड़ी अपना माथा पर रखाड़ी और एक दूसरा का हाथ एक हाथ से, और बाबा ने कहल जे भय बिन प्रीत न होय घोसाई। बाबा ने भय भी दिखाया कि देखो रे भाई रात्रि को समय छे, 300 न की लाइन लंबी लगेल छे, एक दूसरा को अगर हाथ किसी ने छोड़ दियो और 10-15 को ग्रुप अगर पाछा रही को तो लेना भी नहीं आना को। ऐसो बाबा ने जब भय दिखायो और अपना गुरु का नाम की नदी भामका ऊपर जयकारा लगाई और बाबा अपना घोड़ा का ऊपर सवार हुआ और अपना गुरु की प्रसन्नता करने लगा कि धन्य है गुरुदेव, आपने कैसी लीला मग ग्राम भैसावा का अंदर बताई। ये दुराचारी अत्याचारी लोग न दिन दहाड़े मार मारे, पाँव पर पाँव रखी जाए, कहीं ठोकर लगी जाए, अगर एक फेंकाए तो एक का साथ 10-15 लगत फेंकाए, क्योंकि एक दूसरा का सारा सी था। राजा दर सिंह घोड़ा का पीछे मन का अंदर विचार करे कि कहां कुटुंब न कहां सुध गोरी करे, अपनी बुद्धि को हरण कर लियो परमात्मा ने, कहां अपना परिजन लोग रहा, कहां बाल बच्चा और कहां डाको डालना का लिए भामगढ़ आया। अपन ने इनका मालिक का साथ बहुत अत्याचार करी काया। अब जब वो का घर वापस जाई राज तो अपन के का बाप तो लगता नहीं, वही व्यवहार करेगा जो अपन ने करे। और अगर कभी किसी जेल खाना में डाल दिया तो जीवन भर रहना पड़े, और कभी दयावान होगा न दया आई कि जाओ, जाना को भी कह देगा तो नेत्रहीन जावांगा कहां। ऐसी राजा धीर सिंह का मन का अंदर कहीं प्रकार की शंका आशंका प्रकट होए
ये सरी शाम का चलेल भुनसारी गड़ी जब भामगढ़ पहुंचा, दलुदास बाबा लिखत की भयो भुनसारो भामगढ़ आए। सबनन अपना माथा की सर की गठड़ी ने उतारी, उतरे सिर को बोझ। लेकिन जब ये लक्ष्मण सिंह का दरबार में जैसे ही कदम रखी और राणा लक्ष्मण सिंह ने इनके पहचान लिया कि ये वही दुराचारी अत्याचारी पापिया है जिन आज 362 खेड़ा की जागीरदारी लुटी कर लेगा और 362 खेड़ा का जागीरदार का मार मारी के गया, अपमानित करी के गया। पर आज मारा दीवान सिंघा जी का बंधन में आएगा। ऐसी सजा दूंगा, ऐसो मार मारूंगा कि ये भी इनका जीवन काल में हमेशा हमेशा का लिए याद रखेगा। लेकिन कैल हरिओम हरिओम तेजी का ताजनों न कुलवंती का बोल। कुल की बालिका ससुराल में कभी गलती ही नहीं करती और बिना गलती अगर कभी कोई का हल्का भारी शब्द बोल दे तो वह सहन भी नहीं करती। ऐसो राजा धीर सिंह सिंगाजी महाराज से केवल लाचार तो नहीं तो वो शब्द वेदी बाण चलानो जानतो तो दशरथ जी की तरफ। उस समय जब राणा लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मार मारूंगा, बुरी दशा करूंगा, तो राजा धीर सिंह बोल दियो कि महाराज आप तो वही लक्ष्मण सिंह आए देख मन 12 घंटा पहले मार मारे। कोई 12 घंटा में आप दूसरा लक्ष्मण सिंह नहीं बनेगा और ना कोई तुम्हारा में ताकत आएगी। आप तो वही आए, वही लक्ष्मण सिंह की देख मन मार मारे हो। आप वही लक्ष्मण सिंह आए कि मारा मार का धाका मारे धाबा धाबा भाग्या और आपने जीवन की भीख मांगी महाराज से। आप वही लक्ष्मण सिंह आए महाराज। इस समय अगर लाचार छे तो आपका दीवान सिंगाजी से लाचार छे। अगर सिंगाजी महाराज जराग बगल खड़ा हो जाए और मारी छुट्टी कर दे तो महाराज नेत्रहीन भी अरमान पूरा कर दूंगा आपको। सिंगाजी महाराज ने उसी समय अपना मालिक का हाथ जोड़ लिया कि राजन इन्ना अगर अपना को मार मारी के गया अपन इनका मार मारांगा तो इनका और अपना में अंतर का ही रहेगा। इसलिए महाराज इनको कोई मार नहीं, कोई सजा नहीं, कोई परेशानी नहीं देवांगा। तुम तो तुम्हारी दौलत पर नजर डालो कि इन जो लेगा था वापस लाया कहीं। राणा लक्ष्मण सिंह ने कहा कि भैया सिंगाजी ये जो भी अपना घर से लेगा था मका सभी सामान देखा ही रोज, हीरा जवाहरत मोहर अशरफी अस्त्र शस्त्र जो लेगा था मुकुट लेगा तो सब ले आए। सिंगाजी महाराज ने कहा कि महाराज इनको सजा भी मिलेगी, अब कोई सजा नहीं। सिंगाजी महाराज प्रातःकाल सूर्य उदय का समय सुक्ता और भाम नदी का मेल पड़ेगा, क्योंकि भामगढ़ की वसीकत आज भी सुक्ता और भाम नदी का दो का बेचा में बसे लेगा। और सारा डाकू लोग नसी बाबा ने कहो कि भैया इस समय प्रातःकाल को समय से पारी ब्रह्म परमात्मा का नाम को स्मरण करो। इस सुक्ता नदी को जल अपनी आंख में लगाता जाओ और हमारा गुरु मनरंग स्वामी का नाम की जयकारा लगाता जाओ। गुरु महाराज चाहे अगर गुरु महाराज ने आपकी आंख ने आपका नेत्रहीन कर दिया तो गुरु महाराज आपको प्रकाश भी देगा, आंख न खोली भी देगा, लेकिन भाव से पुकार लगाओ और इस सुक्ता नदी को जल अपनी आंख नम लगाओ। जियो डाकू भी मनरंग स्वामी का नाम की जय बोल और सुक्ता नदी को जल अपनी आंख नम लगाओ। जैसो जल लगाओ कि आंख खुल जाए। कहे जन दल्लू आज खुले जब नैना चरण पड़ी सब फौज। जेखी भी आंख खुल दौड़ लगाओ और सिंगाजी महाराज का चरण नम गिर जाए। 300 धड़े थी राजा धीर सिंह हिर सिंह दो भाई और इनका साथी ये 300 का 300 दंडवत प्रणाम कर रहा है। प्रणाम सिंगाजी महाराज का प्रणाम करना का बाद राजा धीर सिंह जाई के राणा लक्ष्मण सिंह का चरण नम भी गिरी गो। कहे कि भलो दियो रे जीवदान राजा, आज तूने भलो दियो जीवदान। महाराज इस समय आप नमक पुनः जन्म जीवन प्रदान कर दियो और नहीं तो मन आपका साथ अत्याचार दुर्व्यवहार कूटनीति किसी भी प्रकार की मन कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराज
मना आपका मार भी मारी के गयो तो, लेकिन महाराज आप जैसा नीतिवान राजा जिन्ना आज मारा सारा अवगुण को माफ कर दिया और दया करीन आपका दीवान का कहीं न हमारी आंख ने खुला। राजा धर सिंह ने राणा लक्ष्मण सिंह से एक बात विशेष कही कि महाराज जो महाराज द्वारा ये आपका तन पर घाव लगेल छे, ये तन का घाव आए एक दिन जरूर भरी जाएगा, लेकिन ये आपका दीवान सिंघा जी का द्वारा मक जो गुप्त घाव हुआ शायद जीवन काल में कभी ये घाव भरने वाला ही नहीं है। राजा धीर सिंह भले ही अत्याचारी क्षेत्र में रहते तो भले ही अत्याचार का मार्ग पर चलते तो, लेकिन बाबा का असली रूप को पहचानना की क्षमता राजा धीर सिंह में थी। उसी समय बाबा का असली रूप को पहचान लिया और लक्ष्मण सिंह जी कहे कि महाराज ये आपका जो दीवान सिंघा जी आपकी जो सेवा में लगे छे चाकरी कर रहा, इनका अगर कभी आपने गलती सी भी नौकर चाकर की दृष्टि से देखे हो या नौकर चाकर माने हो तो महाराज ये भूल कभी कर जो मत, यो मारो अनुभव है कि ये भगवान को अवतार है। और हमारी पुराण भी इस बात की साक्षी दे कि सिंघा जी कलयुग में कृष्ण को अवतारा। राजा धर सिंह ने पहचान लिया कि ये भगवान का अवतार है। लक्ष्मण सिंह जी ये मत समझो कि मारो नौकर आए, मारा अगर नौकरी कर रोज ऐसी समझाइश देना का वक्त राजा धर सिंह ने अपनी कमर अपनी गांठ से एक लाल हीरो निकाले हो और सिंघा जी महाराज का चरण में सप्रेम भेंट में रखी थी। ओ का भाई हीर सिंह ने भी अपना पास से एक लाल हीरो निकाले और बाबा का चरण नंबर रखियो। दो ही भाई ने जब एक एक लाल हीरा रखा, सिंघा जी महाराज कहने लगा कि भैया ये हीरा जवाहरत मोहर अशरफी रुपया पैसा इनकी जरूरत तो राजा महाराजा ने तुमको पड़े, हमके एक ही आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा हीरा तुम्हारा घर लेके जाओ, हमारा मालिक का हीरा था वो का घर चलेगा। सिंघा जी महाराज ने बहुत सरल भाषा में समझाया कि मकन नहीं दौलत सी काम हीरा हृदय में हेरे हरि को नाम, मकन नहीं दौलत सी काम। बाबा कह रहा है कि राजा हीरा मोती लाल जवारा सब माया का फंदा, ये ठगनी ने कई घर ठगिया वो तो गर्भवास जावेगा निदान, मकन नहीं दौलत सी काम हीरा हृदय महरी को नाम। बाबा कहे कि जो हीरा जवाहरत इनकी लालच में उलझे वो बार बार गर्भवास में निवास करे 84 भुगत। ये कहते सिंघा जी बाबा कह रहा कि राजा तीरथ व्रत और पूजे मूर्ति फिर झूमे का। बाबा कह रहा कि राजा जो तीरथ व्रत मूर्ति न की पूजा अर्चना अगर करे तो काल अपनो अवसर रही विचार कि कब मारो दाव लगी जाए। वो तो जो परीक्षा में पास हो, जो उनका चक्कर में नहीं आता वही पार लगे। तीरथ व्रत पूजे मूर्ति बाबा कह रहा है कि राजा फिर झूमे काल रे, और इनसे मुक्ति तो दूर है भाई, ये है पल का विश्राम। बाबा कह रहा है कि ये कार्य करना सी, मूर्ति पूजा करना सी, तीरथ व्रत करना सी, फिलहाल का लिए फायदा मिलेगा, लेकिन अगर कभी तू चाहे कि ये कार्य करी के मोक्ष प्राप्त कर ले तो ऐसा कभी नहीं होगा। ये है पल का विश्राम, मकन नहीं दौलत से काम हीरा हृदय महरी को ना। सिंघा जी महाराज की बात सुनना के बाद राजा धर सिंह श्रद्धा रो तो जाए और प्रार्थना कर तो जाए कि दादा मन तो ऐसा अत्याचारी क्षेत्र में जन्म लियो कि हम तो पाप और पुण्य अच्छा और बुरा में कोई अंतर ही नहीं समझते, लेकिन इस समय गुरुदेव में वो मार्ग बताओ कि सारी झंझट नसीब मुक्त हो जाऊं। सिंघा जी महाराज कह रहा कि राजा त्रिवेणी की निर्मल धारा, त्रिवेणी की निर्मल धारा जामे करो स्नान रहे, और सच्चा हीरा तो संत परखते हैं। बाबा ने अपना मूलभेद कहीं छिपे भी लियो। कहे भैया ये मख भी नहीं मालूम था, ये तुम्हारा गुरु महाराज मनरंग स्वामी ने मक भैसावा गांव में बतायो। कबीर महाराज ने भी यह बात कही कि पापी लोभी और मसकरी इनसे बचकर रहियो। कहे कबीरा सुनो भाई साधु इनसे मूल बचाइयो, अगर सब नहीं बचाया जाए तो मूल जरूर बचाऊं।
सिंगाजी महाराज ने भी अपना मूल भेद कर राजा धरसिंह से बचायो। कहे भैया हूं भी नहीं जानतो, और ये बात भी सत्य है कि अगर तुम्हारा से कोई कहे कि साहब मैं सब जानता हूं, मैंने सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सभी का अनुभव रखता हूं, तो समझी जाओ कि अगर कहीं भी नहीं आऊं तो। और जो कहे कि भैया मैं तो कुछ भी नहीं जानता, समझी जाओ कि सब जाने। कहना वालों कहीं भी नहीं जानतो, और जो जानज वो ऐसो कहे तो भी नहीं क्यों जानू। सिंगाजी महाराज ने कहो कि भैया हूं तो कहीं भी नहीं जानतो, और न जानतो तो हमारा गुरु मनरंग स्वामी ने ग्राम भैसाओं में यु ज्ञान तो बताए, पर तुम त्रिवेणी की निर्मल धारा जामे करो स्नान, सच्चा हीरा संत परखते मन तो सामरस्य पायो ज्ञान। यु ज्ञान मख भी नहीं मालूम था। उस समय सिंगाजी महाराज कह रहा कि राजन, ये कलयुग का लोग न को एक रिवाज बनी को कि साची कहूं तो ना कोई माने, सही को कोई मानता ही नहीं। साची कहूं तो ना कोई माने, झूठो छायो अभिमान। कै जन सिंगा सुनो महाराजा, अंत में यम निकालेगा चामक, नहीं दौलत से काम हीरा, हृदय में है रे हरि को ना। बाबा कह रहा कि ठिकानो तो जब लगेगा जिना दिन यमुना का हाथ लगोगे, चमड़ी तक उधेड़ देगा। जब जानी जाओगे कि पाप का या पुण्य का या अच्छो का या बुरो का या। सिंगाजी महाराज तुम मानो कल्याण का लिए अवतार लेकर आया था। बाबा कह रहा कि राजा ये संसार आसार है, कोई चेतो रे भाई। कोई शब्द पुराण का अंदर बहुत जगह है, क्योंकि अपन सब तो नहीं चेती सकता, कोई चेत बिरला, कोई चेतो रे भाई ये संसार आसार है। बाबा कच की राजा, अरे ये हीरा जवारा मोहर अशरफी रुपया पैसा न की बात तो छोड़, झूठी है रे काया कंचन कामनी। सिंगाजी महाराज कह रहा है कि राजा जब थारो शरीर में बुढ़ापो महसूस हो, और जब थारो बुढ़ापो आ जाएगा तो वृद्ध हो जाएगा, और सुल्पानेश्वर दगड़ को उठाऊंगा और थारा सी कहूंगा कि राजा चल डाका डालना का लिए भामगढ़ चला, तो तू एक ही जवाब देगा कि महाराज डाका तो बहुत डालिया, पर अब मारो शरीर साथ नहीं दी, तो अब महाराज से चले भी नहीं जाते। सिंगाजी महाराज कह रहा है कि जब थारो खुद को ही शरीर थारो साथ देना के लिए मना कर देगा, तो ये रिश्तेदार नातेदार भाई बंद कुटुंब कबीला हीरा जवाहरत मोहर अशरफी ये थारा काम में झूठी है रे काया कंचन कामनी, छुट्टो है रे परिवारा। सिंगाजी महाराज कह रहा है कि राजन गई रजनी कैसी बीती वैसा हो जाएगा इंधारा। जैसी अमावस की अखंड अंधेरी रात, ना चंद्रमा पूर्व दिशा दिख ना पश्चिम दिशा दिख। सिंगाजी महाराज कह रहा है कि राजा थारा जीवन काल का अंदर में का अंधेरो ही अंधेरो तो नजर ही रोज। बाबा कहे राजा क्या मुसो क्या लूटते क्या है रे जीवा बाजी, ऐसा फंद है रे कुड़ा घना तूने अभी कोई राह नहीं पाई। ये कहते बाबा कह रहा है कि राजा कहीं लाख जीव तूने हानिया, आज तक थारा जीवन काल में थारा द्वारा थारा हथियार न का द्वारा थारा संगी साथी न का द्वारा तुमने लाखों जीव न तबाह कर दिया। कहीं लाख जीव तूने हानिया दुख दियो है रे भारी, यो जन्म तो थारो हेला गयो, अब सदा हुई जा जे भिखारी। क्योंकि राजा बनने के बाद दौलत से अगर इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो अगला जन्म तेरा भिखारी के घर होगा, और गली गली भीख मांगना पड़ेगा। और एक एक पैसा की जब तू कदर समझेगा कि पैसों कैसों कमायो जाज। राजा दरसिंह रोने लगे। सिंगाजी बाबा के कि राजा अंत में यम राजा आवगन बांधी के ले जाएगा, यम के हाथ बंधाया। ये संसार आसार है कोई चेतो रे भाई। यम राजा को भय जब दिखायो सिंगाजी महाराज ने राजा दरसिंह को, तो एक यम राजा की बात याद आई। एक बार यमपुर में यम राजा ने अपना दूत नसी कहो कि यार तुम मृत्यु लोक में प्राणी को लेने के लिए जाते हो, बहुत टाइम लगा देते हो यार, जरा जल्दी लेके आ जाया करो यार। यम का दूत न यमराज के जवाब दियो कि महाराज मृत्यु लोक का मानो बहुत ही बुद्धिमान चतुर चालाक है महाराज, सहज में आना पसंद ही नहीं करता। हम तो मार मार के निर्बल करते हैं, बहुत मुश्किल से
काया से प्राण निकाल के लाते हैं महाराज, टाइम तो लग ही जाता है। और आपने यहाँ यमपुर में मरे को सब देखा, मरे लोगों को तुमने जिंदा न देखा जी का कि मृत्यु लोक का मनुष्य आवज कसा। तो यमराजा के बात जमी कि एक काम करो यार, इसी समय मृत्यु लोक जाओ और एक वहां से जिंदा मनुष्य लेके आ जाओ। अब यमराजा ने आदेश कर दूत आया, एक गांव में आया तो लाला से टकराएगा। लाला श्रीवास्तव लोग अपना से ज्यादा बुद्धिमान हो, लाला से टकराया, लाला का पलंग सहित उठायो, एकदम से नींद से खड़े हो, बोले क्या कर रहे हो, कहां लेके जा रहे हो? यम का दूत ने कहे कि कुछ नहीं, इसी समय यमराज का आदेश है और इसी समय इसी पल इसी घड़ी इसी वक्त आपको हमारे साथ यमलोक चलना होगा। अब लाला का पास बुद्धि की कमी तो थी नहीं, लाला ने जवाब दिया कि ठीक है यमलोक क्या महालोक चलूंगा, लेकिन आप मेरे अतिथि हो, अतिथि देवो हो, मेरे मेहमान हो, मेरे घर द्वार आए हो, थोड़ी देर के लिए बैठिए, मैं आपका सम्मान कर लूं, चलता हूं फिर। यम का दूत बैठेगा, लाला ने काफी पेन निकाले और एक चिट्ठी लिखी भगवान का नाम से कि आज मैं लिख देने वाला श्री नारायण, मैं लिख देने वाला श्री नारायण यमपुर में यमराज को सूचित किया जाता है, आज से यम मृत्यु लोक के मानव को तुम्हारा यमपुर का राज दिया जाता है और आप दूतों के साथ दूत बनकर कामकाज करते रहो और ये लाला के आदेश का पालन करते रहो। चिट्ठी बंद करी, नीचे भगवान का साइन कर दिया, कहे कि आमो ले चलो। अब जैसा ही लाला के यमलोक लेगा तो यमपुर में यमराजा ऐसो महाराज की तरह गादी पर बहुत ऊपर बैठे, तो जैसो आपने मक बहुत ऊपर बैठाड़ दियो और आप नीचे बैठे। आज सवा लगी थी यमलोक ने कि यमराज ऊपर बैठे। अब लाला तो व्यवस्था का साज गए, तो जैसा अपन कभी कोर्ट में जवान अग्रिम जमानत करार ले जाओ तो अपन बड़ा हिम्मत से जहां की साहब ये देख लीजिए। जैसो ही लाला गयो यमराज से कहे कि मिस्टर मैंने तेरा ट्रांसफर करवाई दिया, ये देख। यमराज ने चिट्ठी पढ़ी कि भगवान का साइन छे, भगवान ने दस्तखत कर दिया। भगवान ने अपना पासी अपनो पद एक दे दियो। उसी समय यमराज ने एक पल की देरी नहीं लगाई, अपनी गादी से यमराज नीचे उतरी। आज जैसो ही यमराज नीचे उतरियो, निमाड़ी में कहावत है कि सुना घर में चोर भराज। अब जैसो ही आसन खाली हुई, लाला बैठी को, लाला जैसो ही बैठे यमराज का आवाज लगा, हे मिस्टर ये गदा मेरे हवाले कर यहाँ रख और ये तेरा मुकुट मेरे को पहना। क्यों? क्योंकि यहाँ का राजा मैं हूं। अब यमराज ने अपना मुकुट भी निकाले ने लाला का पहना है, हो गदा भी दे दी, यमराज नीचे बैठी को। अब लाला तो मृत्यु लोक को रहना वाला तो का मालूम है कि बेचारा लोग कितना परेशान थे, कभी पानी पड़तो ज नहीं, अन पड़ना लगी जात तो कभी खुलतो ज नहीं। ये कहाँ का दिन बेचारा इतनी झंझट न में परेशान हुई कि भगवान का भजन करगन वैकुंठ को कहूँ प्राप्त करग। अपने हाथ में कारोबार आया, सबको वैकुंठ जाने दो, भजन करो वो कभी न नहीं करो वो कभी, सबको वैकुंठ सबको वैकुंठ। अब वैकुंठ में जब भीड़ लगी तो यमराज भगवान विचार करे कि यमराज कर क्या रहा है वहां। चित्रगुप्त से कहो कि करे भाई, उधर पंडाल पूरा खाली पड़ा है, जैसे वाले बैन की भीड़ थी, यहाँ बटना की जगह नहीं, हो क्या रहा है यमपुर में, जब पता लगा। चित्रगुप्त ने कहे कि दादा तुम्हारो यमराज तो नीचे बैठे हो। बोले फिर गादी पे कौन है? कहीं कहीं को भल तो जाएगो वहां तो। अपनी निमाड़ी भाषा है भल तो आने खराब बेकार बुरा। भगवान जब यमपुर गया
और यमराज से पूछो क्यों रही है, क्या हालत बना के रखी है, तू यहाँ नीचे बैठा है, ये गादी पे कौन है, कहां से आया है। यमराजा ने चिट्ठी खोली कि दादा ये तुम्हारी चिट्ठी लिखे ने, तुम्हारा दस्तखत साइन चाहिए ना, मका पूछी रहा ये कि तुमने कहां से बुलाया, मका का ही मालूम। भगवान ने कहे कि इतना झूठ बोल दिया, इतना झूठ बोला, पर ठीक है इस अपराध में इस लाला को इसी वक्त, इसी समय, इसी घड़ी, इसी पल नरक में ले जाके डाल दो, नरक में। यम का दूत न लाला का पकड़े न ले जाने लगा। लाला ने फिर चाल चली, भगवान जी कहो कि महाराज नरक क्या, हम जैसे पापी तो महानरक में ही जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया जाए। ये कोर्ट में भी होता है महाराज, सिर्फ 2 मिनट का। भगवान ने कहो कि ठहरी जाओ 2 मिनट का लेट। 2 मिनट मैंने फिर चाल चली, फिर एक चिट्ठी लिखी कि आज मृत्यु लोक के मानवों को सूचित किया जाता है, आज के बाद ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई भागवत पुराण, ना कोई परचरी पुराण। क्यों? क्योंकि अपन ये सब धार्मिक कार्य भगवान के साक्षात्कार दर्शन करने के लिए करते हैं, लेकिन आज भगवान के साक्षात्कार मेरे को हो गए, भगवान सन्मुख मिल चुके हैं, फिर भी मेरे को तो नर्क भेजा जा रहा है, नर्क। भगवान ने कहो कि महाराज नाम का बदनामी आओगे, कदी टोक्सर को रहने वाला हो, अभी थोड़ा दिन का लेने को वापस वहां छोड़िया। बोल गुरु महाराज जी की जय।